बुंदेलखंड की धरती एक बार फिर बड़े आंदोलन की आहट से गरमाई हुई है, जहां विकास के नाम पर चल रही केन बेतवा लिंक परियोजना विवादों के घेरे में है। कांग्रेस ने इस परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। बांदा में हुई अहम बैठक में न सिर्फ विरोध दर्ज हुआ बल्कि संघर्ष की रणनीति भी तय कर दी गई। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। बांदा में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमेटी बांदा के अध्यक्ष राजेश दीक्षित के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए कई लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने परियोजना से होने वाले संभावित नुकसान जैसे पेड़ों की कटाई, पहाड़ों का दोहन और जल संकट पर चिंता जताई। बैठक में सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। इसके बाद 11 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। अब ये समिति आगे आंदोलन की तैयारी करेगी। देखिए रिपोर्ट। बांदा जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमेटी बांदा के अध्यक्ष राजेश दीक्षित के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वयं राजेश दीक्षित ने की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मौजूद लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना के संभावित दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि इस परियोजना के कारण बड़े पैमाने पर पहाड़ों का दोहन होगा, वृक्षों की कटाई बढ़ेगी और नदियों पर बांध बनने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। उनका कहना था कि पहले से ही बुंदेलखंड क्षेत्र बढ़ते तापमान और जल संकट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और ये परियोजना स्थिति को और खराब कर सकती है। देखिए, हम लोग विरोध ऐसे नहीं कर रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से जो प्रभावित जिले हैं, शहर हैं, सभी लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। चाहे पन्ना हो, छतरपुर हो, महोबा हो, बांदा हो, यहाँ सभी जगह के लोग कल आए थे। सब लोग बैठे थे, सब लोग समाज सेवी हैं। उनको ये जानकारी है कि इससे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। जिस प्रकार से वहाँ पर 45 लाख पेड़ काटे जाने हैं, लोगों को 22 गांव उजाड़े जा रहे हैं आदिवासियों के। तो हमारी मांग ये है कि सबसे पहले उन आदिवासियों को जिनके गांव उजाड़े जाए उनको ठहरने की व्यवस्था कराई जाए, वृक्ष पहले लगाए जाए। अब बताइए, जो सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष लगे हुए हैं जिससे यहाँ का वातावरण सही रहता है, उनको काट दिया जाएगा। इनको वृक्ष लगाने में, न वृक्ष लगने में, पहले ये लगवाएं फिर उसको काटें। दूसरी बात, पानी की समस्या बांदा को तो बन ही रहना। जब ये लिंक जो है केन बेतवा लिंक परियोजना हो जाएगी, उससे बहुत बड़ा प्रभाव बांदा को पड़ेगा, क्योंकि बांदा केन नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है। इससे बांदा की जनता को लगभग 50% आज भी मोहल्लों में केन नदी से ही पानी जाता है। जब ये बंद हो जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। वैसे अभी गर्मी में दिक्कत आ जाती है, नदी बिल्कुल सूख जाती है, बिल्कुल नाली की तरह बहने लगती है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि पानी बराबर निरंतर चलता रहे, इस पर रुकावट न लगे और विस्थापितों को पहले रुकने की व्यवस्था की जाए, गांव बसाए जाए। और बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में एक बैठक आज आयोजित की गई थी। इसमें हमारा उद्देश्य मूल रूप से ये है कि ये परियोजना बांदा के लिए और पूरे बुंदेलखंड के लिए नुकसानदायक है। इसे रद्द किया जाए, इसको कैंसिल करने का मुहिम हम लोगों ने छेड़ने का निर्णय लिया है। और बांदा इस परियोजना से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा और यहाँ पर जल संकट गहराएगा और पर्यावरण और बिगड़ेगा, तापमान और बढ़ेगा। इसको देखते हुए बांदा से ये आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है और नियमित अनशन यहाँ पर जल्दी ही शुरू हो जाएगी। एक प्रस्ताव शासन को दिया जाएगा और उसको आगे महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाने के लिए हम प्रयास कराएंगे। और ये जो केन बेतवा परियोजना है उसको सख्त खिलाफ हूँ। न केवल इससे पर्यावरण को नुकसान होगा और उसके साथ साथ ये आदिवासी जो भी जुड़े हुए हैं छतरपुर, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए इसको बंद किया जाए, ऐसी मांग करके हम लोग यहाँ पर करते हैं। बनाया गया है, वो यहाँ पर संघर्ष समिति है। यहाँ की ये योजना जो केन बेतवा लिंक योजना है उसका विरोध होगा और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है पर्यावरण का। और बांदा करते हैं तब समस्या बहुत बुरी खड़ी हो जाएगी। यहाँ के खेत पूरे सूख जाएंगे, यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो जाएगा और यहाँ की खेती सत्यानाश हो जाएगी। इसलिए उसके लिए संघर्ष समिति का एक गठन किया गया है 11 व्यक्तियों का। वो संघर्ष समिति जो है
वो बैठक करेगी और आंदोलन को आगे। वक्ताओं ने यह भी दावा किया कि अगर इस परियोजना को वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया तो आने वाले समय में बांदा सहित पूरे क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए स्थानीय जनता से अपील की है कि वे एकजुट होकर इस परियोजना का विरोध करें। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति के लिए डॉक्टर संजय द्विवेदी दनादन को जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। इस बैठक में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से कृष्णा गांधी, सुनंदा गांधी, दिव्या भारती, रमेश चंद्र कोरी, सीमा खान एडवोकेट, साकेत बिहारी मिश्रा, संकटा प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर संजय द्विवेदी दनादन, सत्यप्रकाश द्विवेदी एडवोकेट, शोएब रिजवी, सुंदरलाल सुमन, मुमताज अली, रमेश चंद्र दुबे, बी लाल भाई, संतोष कुमार द्विवेदी, शिव प्रसाद भारती, अजय कुमार द्विवेदी, रामदत्त तिवारी, अखिलेश सिंह गौर, शंकर दयाल, जितेंद्र कुमार गुप्ता, जयपाल कुशवाहा, शिवसागर सिंह, लाल बाबू राजपूत और सेवालाल वर्मा सहित अनेक लोग शामिल रहे। बैठक के अंत में यह संदेश दिया गया कि बुंदेलखंड के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा और संघर्ष समिति लगातार जन जागरण अभियान चलाएगी। तो बुंदेलखंड में विकास बनाम पर्यावरण की ये बहस अब और तेज होती दिख रही है। एक तरफ परियोजना को विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि ये संघर्ष आगे किस दिशा में जाता है, विकास की राह में या विरोध की आवाज में। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।